आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मेरे वीडियो में नोट्स इंग्लिश में होगा बट मैं हिंदी में समझाऊंगी सो दैट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सीखेंगे मैटर क्या है, पंचतत्व क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और मैटर के पार्टिकल्स का साइज क्या है, वो कितने छोटे हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अपने रूम या क्लासरूम, अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि टेबल, बेड, चेयर, वॉल, बुक, पेन, पेंसिल, प्लांट्स, एनिमल्स और भी बहुत कुछ। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी चीज़ों का अपना एक शेप है, अपना साइज़ है, कलर है, टेक्सचर है। हर चीज़ों का अपना अपना एक डेफिनिट आइडेंटिफिकेशन है, एक अपनी पहचान है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे आसपास चीज़ है, इन सारे चीज़ों का अपना अपना शेप है, साइज़ है, यानी कि आकार है, आकृति है और टेक्सचर है। सो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने कहा है कि पूरे यूनिवर्स में हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी चीज़ों से मिलके बनी है, यानी कि किसी न किसी मटेरियल से मिलके बनी है, और उस मटेरियल का नाम ही उन्होंने दिया है मैटर। इन अदर वर्ड्स, अगर हम अपने आसपास जितने भी चीज़ों को देखते हैं तो उन चीज़ों को हम देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। और इसीलिए मैटर कुछ स्पेस लेता है, कुछ जगह लेता है और उसका खुद का वॉल्यूम एंड मास भी है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 भागों में बांटा है और उसका नाम दिया है पंचतत्व, जो है एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ, वायु, पानी, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। उनके हिसाब से जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि निर्जीव एंड सजीव हैं, वो सारी प्राणी, वो सारे पदार्थ इन्हीं सभी 5 मटेरियल्स बना है। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 भागों में बांटा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी कि उसके रासायनिक और भौतिक गुणों के ऊपर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके लिए साइंटिस्ट ने 2 तरह की बातें रखी। पहला, कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जैसे हम काठ के टुकड़ों को एक के ऊपर एक अच्छे से सजा दें तो वो जैसा एक स्ट्रक्चर लेता है, जैसा एक शेप लेगा, कुछ वैसे ढंग का है मैटर, जिसमें कि स्पेस यानी कि एम्प्टी स्पेसेस, रिक्त स्थान नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो पार्टिकल लाइक सैंड की तरह है जिसमें रिक्त स्थान है, खाली स्थान उसके अंदर है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हम अपने लाइफ में, अपने घरों में हमेशा किए हुए हैं। जब भी हम शरबत बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी में नमक या चीनी घोलते हैं। जब भी हम नमक और चीनी घोलते हैं तो घोलने से पहले जो पानी का स्तर है, पानी का जो लेवल है, वही लेवल घोलने के बाद भी है, यानी कि नमक और चीनी डालने के बाद भी उसके पानी के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब पानी के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है तो नमक और चीनी कहाँ गया, क्योंकि हमें उसके टेस्ट में नमक और चीनी मिलता है, तो बट विजुअली हमें उसके लेवल में दिखाई नहीं दे रहा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम पानी में नमक या चीनी डालते हैं तो जो चीनी के क्यूब हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होकर यूनिफॉर्मली पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो जब वो पानी के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है प्लस पानी का वाटर लेवल चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब पानी के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं, रिक्त स्थान है, इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स उस रिक्त स्थानों में जाके बैठ गए हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है, वो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल्स का साइज कितना छोटा है, या पार्टिकल्स
कितने छोटे हैं, हम उसे अपने खाली आंखों से देख सकते भी हैं या नहीं। तो चलिए इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आइदर पोटेशियम परमैंगनेट और डेटॉल। पोटेशियम परमैंगनेट से हमें कलर में डिफरेंस पता चलेगा और डेटॉल से उसके स्मेल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 5 से या 9 बीकर लेंगे। पहले वाले बीकर में हम 100 ml ऑफ वाटर लेंगे, बाकी सभी में हम 90 ml ऑफ वाटर लेंगे। ध्यान रहे सिर्फ पहले वाले में ही हमें 100 ml ऑफ वाटर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालेंगे या फिर डेटॉल भी ले सकते हैं। तो जो कि 2-3 क्रिस्टल वो बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। उसके बावजूद भी हमें कलर डिफरेंस वहाँ पता चलेगा। जो कलरलेस पानी है, जिसका कोई कलर नहीं है, उससे वो कलर में बदल जाता है, यानी कि पिंक में हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पिंक अभी हमने फर्स्ट बीकर को बना दिया, वहाँ से 10 ml ऑफ वाटर हम सेकेंड वाले बीकर में डालेंगे। ओनली 10 ml ऑफ वाटर। पहले से वहाँ 90 ml था, अब 10 डाल रहे हैं तो वो 100 ml ऑफ वाटर बन गया। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या कि इसका भी कलर चेंज हुआ है, कलरलेस से पिंक बना है, बट लाइट पिंक है। जो पहला वाला बीकर का कलर था उससे इसका कलर कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 10 ml ऑफ वाटर यूज़ किया है। अब अगेन इस वाले बीकर से, सेकेंड वाले बीकर से हम 10 ml ऑफ वाटर थर्ड वाले में डालेंगे। तो थर्ड वाले में जब हम डालेंगे उसमें भी हमें कलर डिफरेंस दिखाई देगा और उसका भी कलर कम होगा, पहले वाले से लाइट होगी, एंड सो ऑन। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। फर्स्ट वाले बीकर और लास्ट वाले बीकर में इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। क्यों होगा? बिकॉज हम सिर्फ 10 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो यानी कि एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ही यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कि फर्स्ट वाले में 100 ml ऑफ वाटर है जो कि फुल्ली कलर है, वहाँ से हमने 10 ml ऑफ वाटर लिया, यानी कि उसका 1/10 फ्रैक्शन लिया। फिर अगेन वहाँ से हमने 10 ml लिया, यानी कि 1/100 फ्रैक्शन लिया। अगेन उससे 10 ml लिया, यानी कि 1000 एंड सो ऑन। तो अगर हम सिर्फ 5 बीकर्स में ही इसको रिपीट करते हैं तो 1/10,000 फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही छोटा स्मॉल फ्रैक्शन है, प्लस हमने 2 या 3 क्रिस्टल ही यूज़ किया है, तो कितना कम अमाउंट है। उसके बावजूद भी हमें उसके कलर में डिफरेंस पता चल रहा है। तो इसका मतलब कि उस पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स के साइज कितने छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। उसके बावजूद भी हमें कलर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो इससे हम ये सीखते हैं कि मैटर का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते और हम अपने खाली आंखों से उसे देख भी नहीं सकते। तो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। अब मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगी कि इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है और उस मटेरियल का नाम उन्होंने दिया है मैटर। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 भागों में बांटा है और उसका नाम है पंचतत्व, जो कि एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। मैटर पार्टिकल नेचर का है और पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे साइज के हैं। थैंक यू।